जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इब्राहिम और अनस। यस सर। ऑलराइट, अनस, इब्राहिम, डू यू गाइस रिमेम्बर हमने काफी टाइम पहले एक मॉड्यूल को हमने छेड़ा था जिसका नाम था एथीज्म। और हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने की कोशिश की थी। और कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जो चार में मेजर आर्ग्यूमेंट्स है, उसको सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी एथीज्म के बारे में। तो आई नीड अ लिटिल समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। लिटिल समरी, छोटी मोटी समरी देते मुझे। हाँ जी, मैं उस क्लास के अंदर था नहीं, मैंने बस रिकॉर्डिंग देखी थी। ओके, सो गिव मी अ समरी, गिव मी दी समरी। कोई भी दे दे ग्रुप में से, जो उस वक्त था मौजूद, जिसने सुनी हो वो। Because we are starting with that module. In fact, we are continuing that module from now onwards. अभी से लेके अगली 15 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एथीज्म पे होगी। बिल्कुल बेसिक से लेके, हिस्ट्री से लेके, फंडामेंटल से लेके, जो करंट नियो डार्विनिज्म है, वहां तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और we'll try to make you guys very sound in the whereabouts, as well as the fundamentals, as well as the science behind this problem and this concept, which includes philosophy as well. जी, कोई मुझे समरी दे दे हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था, so that I can move forward. Anyone? अभी तो काफी ज्यादा भूल गए, वो सब All बहुत right. टाइम अगो था। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो? मतलब मेरे पास दूसरी चीजों के नोट्स बने हुए हैं, पर एक यही थी मीटिंग जिसके मेरे पास नोट्स नहीं है। चलो, कोई मसला नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द क्लास। आप लोगों को मालूम है कि हमने कुछ क्लासेस पब्लिक कर दी है इस कोर्स की। उसके पीछे वजह ये थी कि एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रीवेलिंग है। इवन दो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम इसको तरजीह देते हैं, इतनी भी लेवल पे इसकी उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। बट नॉनदलेस इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द सोसाइटी, तो इसको एड्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है। और नॉनदलेस अब डीप लेवल पे साइंस के साथ साथ भी इसको हर बार जोड़ा जाता है, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। इनफैक्ट गलत तरीका तो छोड़िए, गलत आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं साइंस के थ्रू, तो उसको भी डीबंक करने की बेइंतहा ज़रूरत है। और सिर्फ मैं साइंस की तरफ यहाँ पर नहीं ले जाना चाहता हूँ उस मसले की तरफ। मैं उस मसले की जो फ़लसफ़ा है, उस मसले की जो साइकोलॉजी है, और उसके पीछे जो बेसिस है, बिलीफ सेट्स है, उसकी तरफ आपको ले ले जाना चाहता हूँ। और जिसकी तरफ इनफैक्ट पिछले कई सालों से हमारे मुस्लिम उलमा, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स लगे पड़े हैं और जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और जवाब दिया भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ एथीज्म की। अब इससे पहले कि मैं आपको अ, इस सफ़र में लेके जाऊं अगली 10-15 क्लासेस तक, और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, मैं चाहता हूं पहले आप मुझे ज़रा डेफिनेशंस दे दे। आप मुझे ज़रा बताएं कि क्या मतलब है इस एथीज्म का, क्या समझ आता है आपको, या क्या डेफिनेशंस आपने पढ़ी, या क्या जानते हो आप एथीज्म के बारे में। जल्दी से अनम्यूट करें और मुझे आंसर देना स्टार्ट करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, सो व्हाट इज एथीज्म? गिव मी द डेफिनेशन अलोंग विद एग्जांपल। एथीज्म की डेफिनेशन अलोंग विद एग्जांपल। जी इब्राहिम, इनको अनम्यूट जी करने सर। दे रिमशा, डोंट स्टॉप देम। यस इब्राहिम। एथिज्म जो होता है वो रिजेक्शन ऑफ गॉड होता है कम्प्लीटली, जिसमें वो बिल्कुल भी गॉड को बिलीव नहीं करते। और अब इसकी मैं इब्राहिम, आपकी आवाज कट गई है। सॉरी, आई कांट हियर यू। कोई और मुझे अनम्यूट करके बोले व्हाट इज एथीज्म, और हाँ, कोई एग्जांपल दे मुझे। अल्लाह सुबहाना व तआला की जात का इनकार करना प्रॉपर तरीके से।
मतलब डायरेक्ट अल्लाह की जात को इनकार करना सिर्फ, मतलब अगर कि मैं तमाम, भगवान में मानूं और अल्लाह में ना मानूं तो एथीज्म माना जाएगा? नहीं नहीं, किसी भी मतलब कि हर खुदा का इनकार करना। ओके। और उससे क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होते हैं या क्यों करता है ऐसा इंसान, क्या लगता है आपको मैम? जी, कोई और मुझे अनम्यूट करके बोले, डेफिनेशन विल मूव फॉरवर्ड, एग्जाम्पल के साथ बोले, कोई भी। There is We no believe creator of the universe. कोई creator ही नहीं है, सब कुछ खुद ही से बना है। The ओके। processes and the other things. कोई natural processes से चीजें बनी है। There is no creator. हम्म। मिजोथीज्म का नाम सुना है आपने No. किसी? ऑलराइट, चले ठीक हो गया, चले मैं शुरुआत करता हूँ और फिर क्लास को एंगेजिंग करते हैं बीच बीच में। देखिए, बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एथीज्म इज विद अ डेफिनेशन। और डेफिनेशन आपको पता है, यूजुअली हम लिंग्विस्टिक्स में पहले जाने की कोशिश करते हैं। एथीज्म की अगर हम लिंग्विस्टिकल मीनिंग देखें ना, तो वो लिंग्विस्टिक मीनिंग देखें ना, तो इसका मतलब है नॉट अ थीस्ट, ए थीस्ट। ए जब भी यूज किया जाता है इसका मतलब है नॉट थीस्ट, मतलब थीस्ट नहीं है। अब थीस्ट क्या है वो जानने की जरूरत है। या फिर अगर मैं कुछ और अल्फाज में यूज करूं, तो जो शख्स खुदा में या खुदाओं में बिलीव नहीं करता है, किसी सुपीरियर फॉर्म में, किसी सुपर नेचुरल ताकत में, क्रिएटर में, पावर में बिलीव ही नहीं रखता है, मानता ही नहीं है कुछ ऐसी चीज है, उसको हम एथीस्ट कहते हैं, या इस फलसफे को हम एथीज्म कहते हैं। अब थीज्म कॉमन सेंस की बात है। थीज्म का मतलब ही होता है कि मैं किसी खुदा या खुदाओं की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूं, कि ये जो स्कीम है दुनिया की, ये जो मामला थे दुनिया के, ये खुद ब खुद नहीं आए हैं, ये खुद ब खुद नहीं चल रहे, इनको चलाने वाला कोई है, इनको बनाने वाला कोई है, इनको जो है ना वो तराशने वाला, इनको इस मॉड्यूल पे या फिर इस तरीकत पे सेट करने वाला कोई है, जो कि सुप्रीम फॉर्म ऑफ एनर्जी रखता है, एक ताकत रखता है या ताकतें रखती है वो। अब ये इसमें ना, इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो कि आपके दिमाग में आने चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि एथीज्म ये होती है कि मैं खुदा में बिलीव नहीं करता हूँ, डजंट मीन कि यहाँ पर सवाल रुक जाता है, यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी या फलसफा रुक जाता है। मसला ये है कि खुदा में यकीन करने का मतलब क्या होता है, यकीन न करने का मतलब क्या होता है, या खुदाओं में यकीन न करने का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब ये होता है कि जो शख्स खुदाओं में यकीन नहीं करता, या जो शख्स खुदा जो शख्स खुद को एथीस्ट बोलता है, उसके पास कोई पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स है, कोई प्रूफ है कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है? अब आप मेरे साथ कोई माइक पे आइए, एक मिनट, मैं इस टेक्निकल पॉइंट को आपको समझाता हूँ। ये टेक्निकल पॉइंट आपको समझ आ गया, फिर आधी क्लास यहीं पर समझ आ जाएगी। जी, मेरे साथ माइक पे कोई आए। जी जी गौरव भाई। ओके, क्या नाम है आपका? काशर वकास। अच्छा, वकास जी, वकास भाई। वकास, मुझे एक बात बताइए, आप बोलते हो कि मैं खुदा मैं बिलीव करता हूं, मैं बोलता हूं मैं खुदा मैं बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है? जी जी। तो आपका पहला सवाल मुझसे ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या ऐसा प्रूफ है, कौन से ऐसी आर्ग्यूमेंट्स है, या कौन सी ऐसी दलील है, या कौन से एक्सपेरिमेंट्स तुमने ऐसे किए जो तुम्हें ये बिलीव करवाती है कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है? बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल यही सवाल सवाल। है मेरे फलसफे का। तो जी जी यही बिल्कुल। सवाल एथीज्म पे भी आना चाहिए आपको। एथीज्म पे जब बात होती है, आप डिफीटेड साइकोलॉजी में नहीं आने चाहिए, आप डिफेंसिव साइकोलॉजी में नहीं आने चाहिए, आप ऑफेंसिव साइकोलॉजी में आने चाहिए कि भाई मैं तैयार हूं तुम्हारे मामले पे बिलीव करने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हारे फलसफे पे आने के लिए, तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, तुम मुझे कोई प्रूफ दिखाओ कि तुम्हें पता चल गया कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये तुम बोलोगे कि मैंने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। मैं ये बताऊं कि मैंने वकास की जो है ना, वो वकास के दिमाग, वकास के सिर के अंदर दिमाग देखा नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है वकास के सिर के अंदर दिमाग है नहीं। या मैं ये बताऊं कि मैंने जो है ना सैफरॉन कलर देखा नहीं है, किस कोई आप समझ लीजिए जिंदगी भर किसी ने किसी गांव में बसर की है, या कहीं किसी गली कोचे नुक्कड़ में जिंदगी बसर की है, उसने बहुत सारी चीजें वकास नहीं देखी होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो न देखना इज नॉट द प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, रादर न देखना इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पहले ही पता होना चाहिए। सेकंड चीज, क्या एथीज्म का मतलब ये होता है कि जो करंटली मेरे पास थीस्टिक आर्ग्यूमेंट्स है या गॉड पे आर्ग्यूमेंट्स है, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं एथीस्ट हूं? बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल।
कि 100 तरह के रिलीजन है, 100 तरह की तरीकत है, 100 तरह के मजाहिब है, 100 तरह के मामलात है, 100 तरह के खुदा है, 100 तरह के गॉडेसेस है। क्या मैं एथीस्ट सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स मुझे मिले हैं, उनकी तरफ से जो मसले मसाइल मुझे समझ आए हैं, वो मेरे दिमाग को बातें ही नहीं है, दिल को बातें ही नहीं है, इसलिए मैं उन पर बिलीव नहीं करता हूं? डज दिस मीन एथीज्म? अगर ऐसा है तो ये भी खुदा के इनकार, खुदा के न होने की कोई दलील है नहीं। आप सब लोगों को बात समझ आ रही है? जी जी जी, मैं जानबूझ के टफ चीजें पहले ही डाल रहा हूं, बिकॉज हम जिस नजरिए से एथीज्म को देखते हैं ना, वो बहुत ही डिफीटेड नजरिया है। हम रादर देन putting the burden of proof on themselves, rather than understanding the concept itself independently, हम खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते, अपने फलसफे को प्रूव करना, डिसप्रूव करना, मनवाना स्टार्ट करते। दैट्स नॉट द वे। आप अगर किसी चीज में बिलीव करते हो, कशर वकास किसी चीज में बिलीव करता है, अली किसी चीज में बिलीव करता है, अक्सा किसी चीज में बिलीव करती है, आपको इंडिपेंडेंटली वो प्रूव करना पड़ेगा। आप मेरे साथ क्यों रिलेशन में उसको प्रूव करोगे या डिसप्रूव करोगे? क्या पता मेरे पास हो ही ना वो तरीके। 2 मिनट के लिए मान लेते, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वकास की दलील पूरी हो गई, सच्ची हो गई। जी हाँ बात समझ आ रही है सबको? जी। तो बहुत जरूरी है कि जिस भी कंसेप्ट मैं आपको कोई बिलीव करवाने के लिए बोले, करने के लिए बोले, या आपको मनवाने के लिए बोले, तो उसको वो इंडिपेंडेंटली साबित करना पड़ेगा। किसी के साथ रिलेशन में साबित तो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट द वे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज, क्या इसका एथीज्म का मतलब ये है कि सिर्फ किसी भी खुदा में बिलीव न करना ही एथीज्म है, विदाउट कीपिंग, विदाउट इंडिपेंडेंटली गिविंग अस द प्रूफ, द दलाइल? तो ये अलग अलग चीजें हैं जो जब एथीज्म की टर्म आती है आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये सवाल आने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एकेडमिक्स जितने भी अभी तक है ना, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने भी एकेडमिक्स अभी तक है ना, जो एथीज्म को फॉलो करते हैं, जो खुद एथीस्ट ही है, जो खुद इस चीज को प्रोपगेट करते हैं, वो खुद भी अभी तक प्रॉपर डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे। उनका मुत्तफिक कोई डेफिनेशन पे जो है ना वो ऐलान नहीं है कि ये डेफिनेशन है जिसको हम मानते हैं एथीज्म की। आप देख ले, रिचर्ड डॉकिंस एक डेफिनेशन आपको देगा, हम पढ़ लेंगे, मैं डिटेल में उन सब की तरफ जाऊंगा, डॉकिंस की तरफ जाऊंगा, डेनिस की तरफ जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, बहरहाल उनको छोड़ दे। माय पॉइंट इज कि जितने ये खुद एथीस्ट है, जितने ये खुद एकेडमिक्स है, या जो क्रिटिकल एनालिस्ट होते हैं, या जो रिसर्चर्स होते हैं, वो अभी तक किसी मुत्तफिक डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे कि हाँ यही डेफिनेशन है जो हम मानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेनिस जो है ना वो डॉकिंस के साथ नहीं लड़ता, डॉकिंस जो है ना उसके साथ जो उसी के ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर है वो नहीं लड़ते। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मसला क्या है। ये बहुत जरूरी मसला है ये। आप रेबेका वेस्ट को ले ले, इली वीजल को ले ले, पीटर शेफर को ले ले, फिलिप पुलमैन को ले ले, ये आपस में लड़ते रहते हैं डेफिनेशंस पे, ये आपस में एक दूसरे को तंज करते रहते हैं, क्रिटिक करते रहते हैं, हालांकि है एथीस्ट, लेकिन एक दूसरे की डेफिनेशन पे नहीं आ रहे। बट नॉनदलेस एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन तो होनी चाहिए, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी है ना। तो उस कहीं से शुरुआत करने को इन अ सेंस हम कहते हैं कि एथीस्ट वो शख्स है जो नॉलेजेबल क्लेम करता है कि कोई खुदा नहीं है। और जब कोई ऐसी क्लेम करे कि खुदा नहीं है, तो उस क्लेम की जस्टिफिकेशन भी जरूरी है, इसके पीछे पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए, इसके पीछे एविडेंस भी होना चाहिए। आपको मुझे प्रूव करना है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं कर रहे। चलो मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं रूबरू खुदा को, मैं उसकी निशानी आपको दिखा सकता हूं, उसके मामला दिखा सकता हूं, मैं आपकी अकल स्टिमुलेट कर सकता हूं, आपको लॉजिकल आर्गुमेंट दे सकता हूं, रूबरू मैं आपको खुदा को नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बोलो खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं। तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो बहुत जरूरी है कि इसके पीछे हम जाने की कोशिश करें, कि अगर हम इस फलसफे को पहले समझते हैं, जानते हैं इसकी हिस्ट्री को, तो ये आता कहां से, इसके पीछे बैकिंग क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को कन्विंस करती है, एकेडमिक, खासकर एकेडमिक्स को कन्विंस करती है इस चीज के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग इनटू एथीज्म। अब जब भी कभी आप किसी एथीस्ट से मिलोगे ना,
या जब भी आप देखोगे किसी एथीस्ट से के साथ कोई बिलीवर डिबेट करता है, या कोई शख्स, कोई एकेडमियन, कोई रिसर्चर ही, कोई स्टूडेंट ही डिबेट करता है ना, और जब उनसे पहला फंडामेंटल सवाल पूछता है कि मुझे ये बताए आप किसी खुदा में बिलीव क्यों नहीं करते हो, तो आपको वही सो कॉल्ड एथीस्ट जो खुद को कहते हैं ना, उनमें 3 अलग अलग तरह की डिविजन मिल जाएगी। अब कहते सारे के सारे खुद को एथीस्ट ही है, लेकिन जब आप ये सवाल उनको ट्रिगर करते हो कि मुझे ये बताए आप खुदा में क्यों नहीं बिलीव करते हो, तो 3 अलग तरह के आपको बिलीफ सेट्स मिलेंगे, 3 अलग तरह के जो है ना वो आपको लोग मिलेंगे। एक वो कि जो कहते हैं कि हमें अभी तक कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं मिला है जिसकी वजह से हमारा बिलीफ स्ट्रांग हो, या फिर हमें कोई अभी तक आर्ग्यूमेंट ये भी नहीं मिला है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं एथीस्ट हूं। इनको एग्नोस्टिक कहते हैं, कि जो ना ये मानते हो कि खुदा है, ना ये मानते हो कि खुदा ना है, ये किसी बीच जगह पे स्टक होते हैं। इनको कोई भी अभी तक पॉजिटिव एविडेंस दोनों चीजों के बारे में नहीं मिला होते, तो ये बीच में होते हैं। इनको एग्नोस्टिक्स कहते हैं। अब इन एग्नोस्टिक्स को अगर आपको कन्विंस करना है, अगर इनको मनवाना है, अगर इनको समझाना है, तो सान की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? सोचे जरा। एक शख्स है जो कहते हैं मेरे पास अभी आर्ग्यूमेंट सॉलिड नहीं मिले कि मैं गॉड को मानूं या ना मानूं, तो मैं कहीं बीच पे हूं, मुझे पता नहीं है। तो इस जैसे शख्स को अगर आपको कन्विंस करना है, समझाना है, तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बोले जरा। आप उनको प्रूफ दें, आवाज नहीं आई आपकी। आप इनको प्रूफ दे दें। जी, आप इनको रीजंस दे दे कि उनको क्यों बिलीव करना चाहिए या नहीं बिलीव करना चाहिए गॉड में, और अगर वो सिंसियर है, आर्ग्यूमेंट वैलिड है, तो जाहिर सी बात है मान जाएंगे। दूसरी चीज, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे जो बिलीव करते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनके पास रीजन नहीं होता है कोई। वो बस ऐसे ही बिलीव करते हैं, उनको कभी महसूस हुआ होता है, किसी ने कोई बात बोली होती है, बस उसकी वजह से वो अब खुदा में बिलीव ही करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनके पास सॉलिड आर्ग्यूमेंट, सॉलिड एविडेंस नहीं होता है। तो इस जैसे शख्स के साथ आपको क्या करना चाहिए, ये बताएं मुझे। उसे सबसे पहले पूछेंगे कि वो ये क्यों कहता है, मतलब उसके पीछे वजह क्या है। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको उसको, उसके बिलीफ सेट, जो वो उसके अपने बिलीफ्स है, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। उस पर डाउट्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है कि आप बस ये बता दोगे कि मैं खुदा पे बिलीव नहीं करता हूं और आपके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं है। तो ये तो किसी इंसान की, किसी शोर वाले इंसान की निशानी नहीं है। आपको मुझे एविडेंस देने पड़ेंगे कि आप क्यों खुदा की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करते हो। मैं मानता हूं ना मानता हूं उसको साइड में छोड़े, आप इंडिपेंडेंटली अपने एविडेंस प्रूव करें ना। तो जस्ट बिलीविंग इन समथिंग बेस्ड ऑन मेयर चॉइस विदाउट एनी रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल बेसिस, इसको तो जहालत कहेंगे ना। राइट और रॉन्ग? राइट। अब तीसरे तरह के लोग होते हैं, ये होते हैं असल में एथीस्ट, जो फलसफा, जिनका फलसफाई एथीज्म होता है, जिनका नजरिया ही एथीज्म होता है, जो हर चीज को इसी लेंस के थ्रू देखते हैं। इनको जब आप पूछते हो कि आप खुदाओं में बिलीव क्यों नहीं करते हो या खुदा में बिलीव क्यों नहीं करते हो, तो इनके पास रीजंस भी होंगे, ये आपको एविडेंस देने की भी कोशिश करेंगे, ये आपको दलाइल भी देने की कोशिश करेंगे। तो इस जैसे शख्स के साथ सबसे बेहतरीन चीज जो है ना वो ये है, आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि जो इन्होंने एविडेंस प्रूव किया है, सॉरी जो इन्हें एविडेंस दिया है, जो इन्हें दलाइल दी है, या तो वो गलत है या तो मिसअंडरस्टूड है। वाइल एट द सेम टाइम इन शख्सों को आपको पुश करना पड़ेगा, इन जैसे लोगों को आपको एक साइड में लेते जाना पड़ेगा, लेते जाना पड़ेगा किस फलसफे की तरफ, कि क्यों खुदा एग्जिस्ट करता है। इसको डबल लूप लर्निंग कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं? टर्म रिपीट करें। डबल लूप लर्निंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जिस बिलीफ सेट पे कोई यकीन करता है, जिन मामलात पे, जिन फलसफे पे, या जिस फलसफे पे इनफैक्ट कोई बिलीव, कोई यकीन करता है कोई शख्स, उसको वहां से निकालने के लिए या ठीक करने के लिए या उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि उस फलसफे पे आप वार करो और उसको डाउट्स क्रिएट करवाओ, उसको दिखाओ कि जो उस फलसफे की बेसिस है, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है, जो उसने एविडेंस दिए, या तो वो झूठे हैं, या तो वो गलत है, या तो मिसअंडरस्टूड है। तो एक तरह से क्या होगा, उसको अपने ही फलसफे पे, बोले जरा, सोचे क्या होगा इस तरह से। डाउट आ जाएगी।
डाउट। मैं वकास को बोलूं, वकास आप मुसलमान हो, ठीक है? मान ले जी 5 मिनट के लिए मैं कोई ऐसी ट्रिक प्ले करता हूँ, अल्लाह बचाए, लेट्स से मैं कोई ट्रिक प्ले करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आपका जो सारा का सारा फलसफा है वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी तरीकत है, तो क्या होगा इससे? मैं सोचने लगूंगा कि क्यों है ऐसे, और मैं एक्सप्लोर करूंगा। आप क्राइसिस में आओगे। नो, आपका पहला रिएक्शन क्राइसिस होगा, एग्जिस्टेंशियल हम्म। क्राइसिस आपको आएगी। बात समझ आ रही है? कि मतलब जो, जी जी मतलब मैं बिल्कुल। अभी तक जो बिलीव कर रहा था ये साउंड नहीं है 100%। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, मैं अभी न्यूरोसाइकोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ, याद रखिएगा हमारा ब्रेन बाइनरीज में समझता है। मेरे साथ कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट आ जाए या कोई मेंटोरशिप में जो अभी है ना, वो मेरे साथ आ जाए माइक पे। इफ हियर इज, जी जी अच्छा वकास आप हो ना? वकास, आपको मैंने जी डोपामिन पढ़ा है, राइट? जी हाँ। हमने डोपामिन का फलसफा पढ़ा, द फिलॉसफी ऑफ डोपामिन। वैसे मुझे जो है ना वो उसका पता तो है, लेकिन मैं बैच 2 में हूँ। अगर कोई बैच 1 का जिसको आपने अपने एंगल से पढ़ाया तो बेशक उनको बोल लें, अनम्यूट कर लें। ओके चलो ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंसान जो है ना, इंसान का दिमाग भी बाइनरीज में जो है ना वो चीजें लेता है। मैं आपको ऐसे बता दूं, डोपामीन का प्याला है जो इंसान को सेटिस्फाई कर, मतलब डोपामीन जब इंसान जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जब जाता है ना, तो जब तक कि वो पूरा नहीं जाएगा ना तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून इन द सेंस, तब तक आपको मजा नहीं मिलेगा। मान ले वकास के डोपामीन के प्यालों में 100 ml की जो है ना वो कैपेसिटी है, ओके वकास? जी जी बिल्कुल। अगर आपके प्याले में 99 ml भी आ रहा है ना तब भी आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज 99 इज स्टिल इक्वल टू 0 फॉर योर ब्रेन। तो ब्रेन के लिए या तो 1 चाहिए या तो उसको 0, या तो चाहिए ही नहीं या तो पूरा चाहिए। इसी को लालच बोलते हैं इंसान की। इंसान या तो पूरा का पूरा चाहता है, सारा का सारा चाहता है, या तो चाहता ही नहीं है कुछ। बात समझ आ रही है? जी हाँ सही हो गया। जी, तो माई होल पॉइंट इज, मैं ऐसी बातें आपको क्यों कह रहा हूं, मेरा होल पॉइंट ये है कि अगर मैं आपके फलसफे पे कदगन डालता हूं जिसकी वजह से आप में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपके पास जो एविडेंस होते हैं, जो रीजनिंग होती है, उसको मैं डिसप्रूव करता हूं, उसको मैं मिसअंडरस्टैंडिंग के जुमरे में लाता हूं, तो इससे ये नहीं होगा कि आप दीन की तरफ आ जाओगे। इससे ये होगा कि आपका फलसफा जो आपने रखा था उस पे क्राइसिस आ जाएगी, उस पे कदगन लग जाएगी। लेकिन काम ये है कि आपको सही फलसफे की तरफ लाना। तो उसके लिए मुझे वो वाली अब अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, या वो वाला फ्रेमवर्क देना पड़ेगा जो बाकी के पूरे जुमरों पे, जहां पर आपके यहां डाउट्स पैदा होते उन पे खड़ा होता है। गेटिंग द पॉइंट? राइट। राइट, दिस इज नोन एज डबल लूप लर्निंग। अब आप लोग बोलोगे सर आपने एथीज्म स्टार्ट किया, अभी तो आपने एथीज्म डिफाइन ही नहीं किया, और डिफाइन किया तो दो चार चीजें डिफाइन की, आप डायरेक्टली हमें क्यों सिखा रहे हो कि एथीस के साथ इस तरह करे उस तरह करे? मैं किसी एथीस के साथ यहां पर नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा रहा हूं कि कोई भी फलसफा प्रैक्टिस करते वक्त, या कोई शख्स अगर कोई फलसफा प्रैक्टिस कर रहा है, उसके साथ किस तरह से डील करना है अगर आपको लगता है कि वो सही या गलत है। और हम्म। दूसरी चीज, मैं इसलिए डायरेक्ट इन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मेरे 8-10 क्लास में आए हैं, मैंने उनका मोमेंटम बना के रखा है। मैंने ऑलरेडी उनको क्रिएशन लॉजी समझाई है, और बड़े डिटेल में समझाई है। अनस या इब्राहिम आए माइक पे। जी। अनस, अनस आपको पता है ना, हमने वो जो क्रिएशन का मसला है, अल्लाह ताला की जो डिजाइन है, उसको कितनी डिटेल में अभी तक हमने पढ़ा हाँ जी। है। या सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अनस, जो मैं अभी चीजें कह रहा हूँ, एज कंपेयर जो अभी पहली बार सेशन में आए। बात समझ आ रहा यस। है? यस, बिकॉज आपका मोमेंटम बन चुका है। बट नॉनदलेस मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह चीजें एक्सप्लेन कर दूं, मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये कुछ चीजें हैं कि जब कोई भी फलसफा आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, इस तरह से उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है। नॉनदलेस मैं कुछ समरी की तरफ अब आ जाऊं कि प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है एथीस्ट होने का। पहली चीज तो यह है कि एक नेगेटिव एजर्शन है कि एक सिंपली जो है ना खुदा या खुदाओं में बिलीव नहीं करता है। सेकंड ये है कि करंट आर्ग्यूमेंट्स है उसके पास खुदा की एग्जिस्टेंस, सॉरी उसके पास आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं, ना ही खुदा के एग्जिस्टेंस के, ना ही खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस के। इसको हम एग्नोस्टिज्म कहते हैं। और तीसरा एक पॉजिटिव एजर्शन है, जहां पर उसके पास प्रूफ्स भी है, जहां पर उसके पास रीजंस भी है, कुछ दलाइल भी है, कुछ सवालात भी है, जिसने उसको मजबूर किया है कि वो खुदा पे बिलीव ना करे। इस जैसी एजर्शन के साथ आर्ग्यूमेंट्स दरकार होते हैं, और इस जैसी एजर्शन वाली एथीज्म को हम पढ़ने वाले हैं।
बाकी जो दो तरह के लोग हैं ना, वो माने ही नहीं रखते, वो बिल्कुल भी माने नहीं रखते, क्योंकि या तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ सेट्स की वजह से उस चीज पे उस चीज को मानते हैं, या तो वो कंफ्यूजन में होते हैं। तो उनके साथ तो बहुत आसान है डील करना। असल में जिनके साथ डील करना है, जिनके फलसफे को हमें पढ़ना है, जिनके मामलात को हमें जानना है, जिनकी साइंस को, न्यूरो साइंस को हमें समझना है, वो ये वाले हैं जो पॉजिटिव एजर्शन वाले होते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान जो है ना, याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान जो है ना वो रोबोट है नहीं कि एक ही तरह के सवाल उसके दिमाग में जाए या एक ही तरह की एक्सपीरियंस हो। एक एरे होती है इमोशंस की, सोसाइटल कंडीशनिंग की, प्राइमिंग की, स्पिरिचुअल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जिसकी वजह से इंसान कोई वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट कर पाता है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बोला, इमोशनल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, ये जब वेरिएबल्स आपस में मिलते हैं और इंसान इनकी डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, तब जाकर कोई वर्ल्ड व्यू इंसान अडॉप्ट कर पाता है। ऐसे ही नहीं होता है कि इंसान पैदा हो गया, 10-15 दिन में उसने कुछ सोचा तो बस वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट टेक्स लॉट ऑफ वेरिएबल्स। कोई भी चीज में जब आप बहुत डीपली यकीन करते हो ना, वो ऐसे ही नहीं करते हो आप। उसके साथ आपकी इमोशन जुड़ी होती है, उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसके पीछे कोई सोशल फैक्टर होता है, उसके पीछे यू नो आप समझ ले फिलोसॉफिकल फैक्टर भी होंगे, उसके पीछे कोई आपका लाइफ का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसके पीछे कोई डाउट्स या कोई किसी बंदे ने बायस दी होगी आपको, या किसी पर्टिकुलर एंगल से समझाया होगा, कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा, वो भी होता है। जब ये सारी चीजों का जुमरा मिलता है ना, तब जाकर कोई वर्ल्ड व्यू इंसान अडॉप्ट कर पाता है। आप आज जो भी यहाँ पर मौजूद हो, और अगर आप खुद को मुसलमान कहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन में मुसलमान हो गए, या एक दिन में आपने मुसलमान के होने पे नाज किया, फख्र किया या माना, या इस्लाम के फलसफे पे आ गए आप। ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ा। आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए थी कि आप अगर इस्लाम को इस्लाम मानते हो तो क्यों मानते हो। आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी दरकार थी कि आप इस फलसफे पे यकीन कर रहे हो। अभी आप जिस फलसफे पे अभी यकीन कर रहे हो, उसके पीछे सोशल फैक्टर्स भी आपको चाहिए थे, आपको सोशल प्रूफ्स भी चाहिए थे कि ये फलसफा ही सही है, तभी तो आप उसको मानते हो ना। तो इन वैस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई अगर किसी सर्टेन डिसीजन या बिलीफ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके पीछे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। लेकिन जनरली मैं कह रहा हूं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं इस स्टेटमेंट की, कि एथिज्म को अगर आप एकेडमिक लेंस से देखें ना, तो ये कोई स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है नहीं, कि जो पैदा हुआ है आउट ऑफ रीजन एंड साइंस। ऑन द कंट्रारी, आप अगर देखोगे, एथिज्म डीप रूटेड है साइकोलॉजी में, रादर देन यू नो साइंस एंड रीजन। बिकॉज अभी मैं जब आपको नियो डार्विनिज्म की तरफ लेके आऊंगा, अभी मैं डेनिस नोबल की, बर्नार्ड श्वीजर की, रिचर्ड डॉकिंस की, मेंडल के बेस पे जो उनने वो सारी चीजें स्टार्ट की थी, उसकी तरफ जब लेके आऊंगा ना, आप खुद बोलोगे सर ये लोग तो किसी एक पॉइंट पे है ही नहीं। ये लोग तो, इनके पास तो कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक सर्टेन रीजन है ही नहीं, क्योंकि जब कोई एक बंदा एक सर्टेन रीजन देता है, दूसरा बंदा उसी की कैटेगरी का उसको रिफ्यूट करता है। डॉकिंस ने सेल्फिश जीन दी, डेनिस नोबल ने सेल्फिश जीन को क्रिटिसाइज किया, बोला कि ये तो झूठा फलसफा दे रहा है, बेवकूफाना फलसफा दे रहा है। हालांकि डेनिस नोबल टीचर है डॉकिंस का। डॉकिंस ने डेनिस नोबल के अंडर यू नो अपनी पीएचडी शायद की थी, पीएचडी की थी कि मास्टर्स की थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। और सिर्फ इतना नहीं, आप जब आगे जाके देखोगे कि डेनिस नोबल भी जब कोई फलसफा देता है, डेनिस नोबल भी जब कोई चीज कहता है, तो दूसरे उन्हीं के लोग, उन्हीं के जो है ना वो स्कॉलर्स, उसी के समझ ले आप साइंटिस्ट, वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं उसको। वो कहते हैं नहीं, ये दोनों गलत कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा था, तभी मैंने बोला, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि एथिज्म कोई सर्टन साइंटिफिक या रीजनेबल डिस्कोर्स नहीं है। क्योंकि अगर कोई सर्टन या आप समझ ले एस्टैब्लिश डिस्कोर्स होती या साइंस होती, तो इतने इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस, इतने इनके आपस में मसले नहीं होते। मेरे साथ वकास, मेरे साथ 1 मिनट आ जाए। जी सर। वकास यहाँ पर बिलीव करते हैं कि आसमान जो है ना वो नीला नहीं है, आसमान असल में पीला है। ठीक है वकास? जी ऐसा ही है। और मैं बोलता हूँ नहीं,
आसमान नीला ही है, और अनस आता है कि नहीं, ना नीला है ना पीला है, ये लाइट पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से जो है ना वो आसमान का रंग आता है, क्योंकि कभी नीला हो जाएगा, कभी जर्द रंग का हो जाएगा, कभी किसी और रंग का हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि लाइट के जो मामलात होंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो कुछ भी होगा। अब जब हमारे हम एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम आपस में ही टकरा रहे होंगे, और कोई अभी तक एस्टैब्लिश डेफिनेशन, कोई अभी तक एस्टैब्लिश साइंस, कोई अभी तक एस्टैब्लिश रीजन जिस बिलीफ में मैं हूं वो बना ही नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वकास का बिलीफ या मेरा बिलीफ या अनस का बिलीफ एक लॉजिकल, रैशनल, साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फिनोमेनन है या डिस्कोर्स है? जी एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे नहीं कह सकते। या दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये चीजें सिर्फ वो समझ सकता है जो एकेडमिकली किसी चीज को पढ़े, और इसी के लिए मैंने ये क्लासेस आप लोगों के साथ पब्लिक किए, ताकि एकेडमिकली आपको जो है ना वो चीजें मैं समझा सकूं, वो चीजें मैं बता सकूं। अब इससे पहले कि मैं हिस्ट्री की तरफ अब जाऊं, एक और टर्म है जिसको जानने की, समझने की जरूरत है। मैंने मीजोथीज्म के बारे में बीच में डिस्कस किया था। मीजोथीज्म हालांकि एथीज्म का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन नॉनदलेस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीजोथीस्ट है लेकिन खुद को एथीस्ट कहते हैं। अब मीजोथीस का मतलब क्या है? मीजोथीस का मतलब ये नहीं कि मैं खुदा की एग्जिस्टेंस को रद्द कर रहा हूं। मीजोथीस का मतलब ये है कि मैं इसलिए खुदा को नहीं मानता हूं क्योंकि एक हेट्रेड है खुदा या खुदाओं की तरफ मुझे, कि काश वो एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहे तो वो इस तरह से क्यों नहीं काम कर रहे। ये मीजोस का मतलब है हेट्रेड, थियोस का मतलब है गॉड। सो जब एक शख्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, आपको इर्द गिर्द भी मिल जाएंगे, कि जब वो खुदा से हेट कर रहे होते हैं और फिर उस हेट्रेड के बेस पे खुद को एथीस्ट कह रहे होते हैं। एक प्रोफेसर है बर्नार्ड शुइजर, उन्हें किताब लिखी है इसी टॉपिक पे, मीजोथीज्म पे, और वो कहते हैं कि जब बहुत सारे प्रोमिनेंट लिटरेरी थिंकर्स और राइटर्स जैसे एल्गेरनॉन, चार्ल्स स्विनबर्ग, जोरा नियल, हर्स्टन, इली वीजल, इन जैसे लोगों को जब मैंने पढ़ा ना, जो मीजोथीज्म में बिलीव करते हैं, मैं ये जान पाया, मैं ये समझ पाया कि ये स्ट्रगल करते हैं इस आइडिया के साथ कि अगर एक गॉड कंपैशनेट है, अगर एक गॉड मर्सीफुल है, अगर एक खुदा रहमान है, रहीम है, तो दुनिया में इतनी इविल और सफरिंग क्यों है? और ये बिल्कुल कॉमन आर्ग्यूमेंट है बहुत सारे एथीस्ट का। उनको पता ही नहीं होता वो मीजोथीस्ट होते, लेकिन वो खुद को एथीस्ट कह रहे होते। वो बेशतर और अक्सर आपको कहेंगे कि अगर आप खुदा को मानते हो, अगर खुदा इतना रहीम है, रहमान है, करीम है, गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो दुनिया में इतना ईविल, इतनी सफरिंग क्यों? ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं आते आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं ऐसे। तो यस, तो ये एथीज्म के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये मीजोथीज्म के आर्ग्यूमेंट्स है। उनको पता नहीं होता है, और ये असल में अगेन गॉड की एग्जिस्टेंस के पे जो है ना सवाल नहीं है, ये गॉड की सिफात पे सवाल है। तो जब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको देना, तो उसको बताए सर आप अपने इस आर्ग्यूमेंट से गॉड को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर रहे हो, आप उसकी सिफत को अच्छी या बुरी कह रहे हो। कि मैं मानता हूं एक खुदा है, रहमान है, रहीम है, करीम है, आप बोलते हो अगर वो रहमान है, रहीम है, करीम है, तो इतनी इविल क्यों है, सफरिंग क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि गॉड जो है ना वो आप समझ ले एरोगेंट है। आप हम मान लेते 2 मिनट के लिए उनके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, या हम मान लेंगे वो जालिम है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं है कि गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे ना, ये मैंने बार बार आपको कहा था ना, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल, एक प्रूफ छोटा देता हूँ आपको साइकोलॉजिकली। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आप देखोगे ये लॉजिकल नहीं है, ये रैशनली साउंड नहीं है गॉड की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे, बल्कि ये एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड आर्ग्यूमेंट है। तो अगेन इसके पीछे साइकोलॉजी है। ये इनकी साइकोलॉजी जो है ना या इमोशनैलिटी जो है ना, वो वाउंड हो चुकी होती है, उसको वो तकलीफ में होती है, जिसकी वजह से वो इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाते हैं, जहां पर वो एक तरफ से खुदा जो कंसेप्ट दिया जाता है बेनिवोलेंट, मरहमान, रहीम, और दूसरी तरफ से जो दुनिया के मामलात होते उसको बैलेंस ही नहीं कर पाते। उसके बीच में जो स्कीम है, जो ब्रिज है, जो मामलात है, जो रीजंस है, उसको जान ही नहीं पाते। और इस्लाम मीजोथीज्म को पहले दम से ही खत्म करता है, पहले रुकू से खत्म करता है। सूरह बकरा की, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो भेजा ही है इम्तिहान के लिए,
मैंने तो इंसानों को हक दिया है कि दुनिया में जो करेंगे। कोई इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म करता है तो वो इससे ये तो नहीं प्रूव होता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। दुनिया में जो ईवल है वो खुदा खुदा की वजह से तो नहीं है, वो इंसानों के इंसानों पे जुल्म करने की वजह से, वो इंसानों की हिदायत से हटने की वजह से, वो इंसानों के बेवकूफ जाहिल जालिम बदबख्त होने की वजह से। तो उसका तो इल्जाम खुदा पे नहीं आएगा। और खुदा ने कहा भी है कि दुनिया में भेजा ही है इंसानों को इसके लिए, और फरिश्तों ने भी यही कहा था, या अल्लाह किसको आप खलीफतुल अर्द भेज रहे हो, किसको आप खलीफा बना रहे हो, किसको आप अपना जो है ना वो एम्बेसडर बना रहे हो, ये तो खून रेजी करेगा दुनिया में। इसकी तो नस नस में ऐसी चीजें हैं। ये तो जाहिल है, जालिम है, और अल्लाह ने खुद कहा है कि इंसान जाहिल और जालिम है। जुल्मन जहूला, ज़लमन जहूला, सॉरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक डिफरेंट स्कीम है, बट नॉनदलेस उसके पीछे कभी और जाएंगे। अभी मीजोथीज्म पे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अब इन जैसे लोगों के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, जरा ये सोचें। ये लोग कहते हैं कि इंसान ने ऐसा क्या किया है कि खुदा ने उसको कि दुनिया में खुदा ने इतना ईवल और इतनी सफरिंग रखी है। क्या इंसानियत ऐसी डिजर्व करती है? उस बच्ची का क्या कसूर था फलस्तीन में जो पैदा होती जिसपे बॉम्ब बरसाए गए? उस माँ का क्या कसूर था फलस्तीन में जिसके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उसके सामने? उस लड़के का क्या कसूर था जिसकी माँ को उसके सामने रेप कर दिया गया? तो व्हाई डू वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ गॉड? हमें क्यों ऐसे खुदा की दरकार है जो हमारी मदद ही नहीं कर पाता है? ऐसे खुदा का मुझे क्या करना है? तो अगेन, ऐसे इंसान को बड़ी सिंपली आप समझा सकते हो, बहुत आसान है ऐसे इंसान को समझाना। उसको ये बताना है, सर आप जिस बात के बारे में कह रहे हो वो बात खुदा की सिफात के बारे में है। तो अगर मैं आपको प्रूव कर दूं खुदा एग्जिस्ट करता है तो क्या आप मान जाओगे? सिफात पे हम बाद में आते हैं। खुदा अच्छा है, बुरा है, सफेद है, काला है, लड़का है, लड़की है, बड़ा है, छोटा है, अंदर है, बाहर है, वो बात की बात है। खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले ये आप आ जाए ना इस बात पे। मैं जब आपके साथ इमाम जाफर सादिक के डिबेट्स खोलूंगा ना एथीस के साथ, और सिर्फ इमाम जाफर सादिक नहीं, जो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है हादी अलैहिस्सलाम, और भी कुछ और है जो अहले बैत से ही आते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ आ जाते हैं हमारे पास। तब आपको समझ आएगा कि वो हमेशा जब भी दहरिया उनके साथ डिबेट करते थे, यानी एथीस्ट, वो उनको सिफात पे पहले नहीं लेके जाते, वो उनको एग्जिस्टेंस पे लेके जाते थे। कि सिफात पे हम बाद में जाएंगे, खुदा ने किस तरह से दुनिया बनाई, कहां से एटम लाया, कहां से मॉलिक्यूल लाया, किस तरह कुन किया, कुन के बाद किया, वो बाद के मामला है। पहले आप ये तो समझ लो, पहले मैं ये तो प्रूव कर दूं या आप ये तो प्रूव कर दो कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर एक बार ये प्रूफ एस्टेब्लिश हो गया कि खुदा एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद हम मानेंगे कि उसने इस तरह से किया है, उस तरह से किया, उसके बाद उस पर डिबेट पे आएंगे। अगर ये प्रूव ही नहीं होता है खुदा एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो वो सारे के सारे डिबेट्स खत्म। बात समझ आ रही है? मैं टेक्निकल डिटेल्स यहां पर दे रहा हूं आपको, छोटी छोटी करके, आसान आसान करके। जी जी। एवरीवन, आई नीड आंसर्स। किसी के भी दिमाग में कोई सवाल आ रहा है जो मैं अभी आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, पूछे जरा। या किसी को समझ ना आई हो, मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी प्लीज एक बार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार रिपीट कर दे प्लीज, मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया तो थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे से। वालेकुम प्लीज। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने लेट ज्वाइन किया तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो वाला पॉइंट स्टार्ट किया जो बेसिक से स्टार्ट किया था, तो फिर इसमें और मेरे लगभग लगभग 40 मिनट निकल जाएंगे। नहीं सर, जावेद इतना भाई, ये जी जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम मिनाज अस्सलाम में बात वरहमतुल्लाह। कर रही हूँ। ये जो जी, आपने मियोथिज्म के आर्ग्यू बताया, तो उसमें हम उन्हें गॉड की रेफरेंस पे क्यों ला रहे हैं, हालांकि उनके हमें सिफात के जवाब दे रहे हैं। मसला ये है ना, मैं एक मिनट, आप पहले अपना क्वेश्चन थोड़ा जोर से बोले ताकि मैं जवाब दे सकूं सबको, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कम आई। अ, अब आ रही है मेरी आवाज़ सही? जी जी, थोड़ा जोर से बोलेगा। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी मियोथिज्म के बारे में बताया है कि जिसमें गॉड की उनकी सिफात पे वो कोशिश करते हैं कि वो रहमान है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम उनके आर्ग्यू में उनके गॉड की एग्जिस्टेंस क्यों उनको प्रूव करवा रहे हैं।
मैं लेकिन वो बताऊंगा गॉड ना, का क्योंकि एग्जिस्ट वो बिलीव करते क्योंकि होंगे ना। मीजोथीस की प्रॉब्लम ये है कि मनाहिल आपका नाम है। जी जी। मनाहिल, मीजोथीस का प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए खुदा में बिलीव नहीं करते, इसलिए खुदा को रद्द करते, क्योंकि उनमें इनकम्पैटिबिलिटी आती है दो आइडियाज के दरमियान, डिसोनेंस होती है उनमें। कि एक तरफ से तुम कहते खुदा रहमान है, रहीम है, करीम है, दूसरी तरफ से इतनी सफरिंग है। तो अगर वो इतना रहमान रहीम करीम होता तो इतनी सफरिंग क्यों होती? इतनी सफरिंग है, इसका मतलब खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये उनकी साइकोलॉजिकल डिसोनेंस होती है। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? सॉरी। इसीलिए उनके साथ एग्जिस्टेंस पे ही हम्म, बात करनी कि भाई जिस चीज की वजह से तुम खुदा को रद्द कर रहे हो वो सिफत है। गॉड को ऑन द बेस ऑफ सिफत रद्द नहीं किया जा सकता कि तुम कहते हो एक जालिम खुदा है तो वो खुदा नहीं है। भाई जालिम है क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अगर खुदा वो है ही नहीं। खुदा पे यकीन कर भी लें तो वो सिफात को तो नहीं मानेंगे ना फिर। अब आएंगे ना, आएंगे सिफात पे आएंगे। अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी आप बहुत आगे का सोच रहे हो, आप दो स्टेप आगे बढ़ रहे हो। पहले बेसिक पे तो आए ना, जिसकी वजह से वो रद्द कर रहे हैं। मनाइल मेरे साथ अनम्यूट करे 1 मिनट, आपके थ्रू बाकी की हेड ऑन लर्निंग होगी, और हेड लर्निंग होगी। जी जी। मनाइल, आप कहते हो कि खुदा रहमान अगर होता, रहीम अगर होता, करीम अगर होता तो इतनी सफरिंग क्यों है? इसकी वजह से मैं एथीस्ट हूँ, क्योंकि अगर खुदा होता तो ये सफरिंग नहीं होनी चाहिए। तो असल में तो आप सिफात की बात करी हो, यस और नो? जी जी बिल्कुल सिफात की लेकिन बात सिफात कर के रही हूँ। थ्रू आपने खुदा की एग्जिस्टेंस को रद्द कर दिया, यस और नो? मैंने खुदा पे क्वेश्चन कर लिया कि ना, खुदा की खुदा ऐसा एग्जिस्टेंस क्यों पे। कर रहा है, एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं कर रही। अगर मैं ये करूँ कि खुदा ऐसा क्यों कर रहा है। मनाहिल, मैं आपको बात समझ नहीं आ रही है। मीजोथीस्ट रद्द करते हैं खुदा को, खुदा की सिफात के साथ इनकम्पैटिबिलिटी पे। आपकी बात नहीं हो फिर रही है, से मीजोथीस की बात हो ओके रही है। ओके 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 वो ठीक है, वो रद्द कर देते हैं। जी। मीजोथीस कहते हैं उन लोगों को जो इस डिसोनेंस में होते हैं, और इस डिसोनेंस में आंसर्स ना होने की वजह से वो बोलते हैं कि खुदा है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो वो इस तरह से नहीं करता। ये बात समझे गौर से। सही आपके जो सही। अंदर सवाल आते हैं मैं उनके जवाब दे दूंगा, अभी टेंशन ना ले, आप दो स्टेप आगे बढ़ रहे हो। वो आ जाएंगे, अभी 15 सेशन इसी पे होने वाले हैं, डिटेल में एकेडमिक सेशंस इंशाल्लाह। बट पॉइंट ये है कि उस मीजोथीस के साथ जरूरी आपको एग्जिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी। भाई ठीक है, मैं आपका आर्गुमेंट 5 मिनट के लिए मानने के लिए तैयार हूं कि खुदा जो है ना वो ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन पहले ये तो जान लेना खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि आपने जिस चीज पे रद्द किया है वो सिफात है, तो सिफात के तो बेस पे मैं नहीं मानने वाला हूं कि खुदा है या नहीं है। आप कहते हो कि जुल्म क्यों है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इससे ये तो प्रूव नहीं होगा कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मुझे वो वाले आर्ग्यूमेंट्स ओके देने पड़ेंगे जो खुदा की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हो। अब मान ले ब्लैक से अफ्रीका में मनाइल, ठीक है। ओके। व्हाइट्स उनको कहते हैं कि खुदा जो है ना वो सफेद है। ब्लैक्स कहते हैं कि देखो, आपने बोला खुदा सफेद है, हम मानते हैं खुदा एग्जिस्ट नहीं करता इस वजह से, क्योंकि अगर खुदा सफेद हो तो हम क्यों काले? अब ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना खुदा की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का। बिल्कुल ये तो कोई कि आर्ग्यू है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मैं काला हूं, आप बोल रहे हो खुदा सफेद है, तो इसीलिए मैं नहीं मान रहा हूं कि खुदा है, क्योंकि आपने बोला वो सफेद है। भाई ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ। खुदा के सफेद होने से या काला होने से खुदा की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस तो प्रूव नहीं होती है। खुदा के होने से या ना होने से एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव होती है। सिफात बात की बात। होप दैट आंसर्स। ओके ओके थैंक यू। सर सर एक और क्वेश्चन था। जी जी पूछे। सर सवाल ये है कि अगर सब ह्यूमंस ने यानी खुद ही करना है सारे एक्शंस, अगर वो प्रॉपर होंगे, उनके सारे राइट मीन्स को अपनाएंगे, एक राइट डायरेक्शन में चलेंगे, तो फिर वर्ल्ड प्रॉस्पर करेगी, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वहां पर इक्वेशन से गॉड तो इरेलेवेंट हो जाता है ना, वो इक्वेशन से बाहर निकलता है। अगर हमने खुद सब कुछ प्रॉपरली कर लिया तो फिर क्या जरूरत हमें गॉड की। देखिए, क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका। ये जो खुद है ना, खुद सब कुछ करना, इसको पहले समझे ये सब कुछ में क्या आता है। असल में ना, मुझे एक बात बताए कि आप सूरज को मगरिब से गुरूब होने के बजाय मशरिक से कर सकते हो? नो सर। नो, राइट। आप ये जो हमारी अर्थ अभी रोटेट कर रही है 15,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, पर मिनट या सेकंड की स्पीड, आई डोंट नो राइट नाउ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो क्या उसको आप उलट कर सकते हो, उसको रोक सकते हो? नहीं। ये बारिश का आना,
ये मौसमों का बदलना, ये हवा का चलना, ये आप खुद कर सकते हो? नो सर। मान ले आपने सारे काम खुद कर लिए, तो अगर मैं सांस बंद कर दूं तो आप हवा खुद क्रिएट करके खुद सांस ले सकते हो? नो सर। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ना खुद की, तो उस जुमरे को, उस सर्कल को पहचाने जिस सर्कल में हम कह रहे हैं कि ये सारी ताकतें इंसान के पास है। गॉड की दरकार तो तब भी है अगर उस सर्कल में आप समझ ले एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। बड़े सर्कल में दुनिया के मामला, दुनिया की स्कीम चल रही है, ये मौसमों का बदलना, दिन का रात होना, रात का दिन में होना, आपकी डाइजेशन खुद होना, आपकी रेस्पिरेशन खुद होना। अब ये सारे मामला आप तक नहीं है, ये जाहिर सी बात है, ये एक खुदा ही करवा सकता है। इसके पीछे प्रॉपर स्कीम और मैकेनिज्म चाहिए होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे मैंने बहुत एक्सप्लेन किया इस चीज को पिछली क्लास में। तो जो नीचे वाला बीच वाला सर्कल है ना, उसमें जो चीजें है ना, वो आप तक अल्लाह ने रखी है। हजरत अली के पास एक शख्स गया, बोला कि क्या नाम है आपका, पहले नाम बता दी मुझे। अनीका सर, अनीका। अनीका। हजरत अली के पास एक शख्स गया, बोला कि मुझ तक कौन सी चीज है और खुदा तक कौन सी चीज है, और अगर खुदा ही सब कुछ करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमें बोला जाता है ना बचपन से ही कि खुदा ही सब कुछ करता है, यस सर। दुआ किया करो, सब कुछ अल्लाह ताला तक ही है, यही तो बोला जाता है ना। तो इसी आर्गुमेंट के साथ वो गया हजरत अली के पास, बोला कि अगर खुदा सब कुछ कर सकते तो मेरा क्या काम है। तो हजरत अली ने बोला, बरखुदार अपना एक पैर ऊपर उठाओ। तो एक पैर ऊपर उठाया, बोला अब दूसरा पैर ऊपर उठाओ। बोला वो तो नहीं कर सकता। बोला बस इतनी सी इक्वेशन है आपकी और खुदा की। तो जब हम कह रहे हैं ना इंसान को खुददारी दी, सॉरी फ्री विल दी है, तो उस फ्री विल के स्फीयर को समझे कि हम किस गोल में, किस सर्कल में उस फ्री विल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब बात समझ आई? सर आपने कहा ना कि हमें बचपन से ये कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, लेकिन मैंने हमेशा से ये सुना है कि दुनिया इज अ वर्ल्ड ऑफ मीन्स। आपको हमेशा से मीन्स अटेन करने हैं और उसके बाद गॉड पे रखना है। लेकिन अगर मैं सारे मीन्स अटेन कर लूँ, सब कुछ राइट हो उस जाए मीन्स तो के गाइडेंस भी चाहिए ना, उस मीन्स के बाद आपको गाइडेंस भी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीन्स अटेन करते हैं, जो दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी कामयाब नहीं होते। तो ये कुछ चीजें हैं ना जो अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी है। इन द लार्जर स्कीम ऑफ द थिंग्स इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, तरीकत भी सही रखता है, मामला भी सही रखता है। अचानक से मौसम चेंज हो गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई बीच में किसी और इंसान की तरफ से कोई ये आ गया, तो वो आइडियल सिचुएशन तो कभी भी इंसान तक नहीं आएगी कि आइडियली वो सब कुछ कंट्रोल कर सके। 110 मतलब 101% इंसान के हाथ में इख्तियारात आ चुके हो, और अगर आ भी गए तब भी गॉड की एग्जिस्टेंस डिस्प्रूव नहीं होती है। बात समझ आ रही है? तब भी गॉड की आपको गाइडेंस कंटिन्यूसली चाहिए। और उस मीन्स तक भी पहुंचने के लिए, वो जब आइडियलिज्म कह रहे हैं ना, वो असल में जन्नत की हमारी तखलीक है। वो जन्नत का हमारा मेकअप है जो हमसे ये इसकी तरफ, इस चीज की तरफ ड्राइव करवा रहा होता है, परफेक्शन की तरफ। तो अगर वो आ भी जाए ना, वो तब तक नहीं आ जाएगी जब तक कि आपको उसके पीछे गाइडेंस ना हो करवाने की। बात समझ आ रही है? यस और सर। मान ले आपके पास गाइडेंस है, दूसरे इंसानों के पास भी सेम तरह की गाइडेंस होनी चाहिए जो उसी प्रिंसिपल पे हो, जिस प्रिंसिपल पे आप हो, ताकि आपको वो रोके ना उस परफेक्शन की तरफ जाने से। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस क्लियर। तो हिदायत तो चाहिए। इंसानों का जो कनेक्शन आपस में है ना, ये इतना गजब का कनेक्शन है, इतना खूबसूरत कनेक्शन है ना, कि यही एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में ये प्रूफ बनता है, फिलोसॉफिकल प्रूफ बनता है गॉड की एग्जिस्टेंस का। कि भाई अगर मैं सब कुछ चाहूं भी, और अगर मुझे सब कुछ पता भी हो कि क्या करना है, किस तरह से करना है, किन अंदाजों से करना है, किन मामलात से करना है, दूसरे इंसान का भी उसी पेडेस्टल पे, उसी प्लेटफॉर्म पे होना बेइंतहा जरूरी है, ताकि मुझे वो रोके नहीं, मेरी वो बीच में प्रॉब्लम ना बने, और मेरी वो अरूज ना रुक जाए, मेरी वो परफेक्शन का की मंजिल जो है ना दूर ना हो जाए। तो उसके लिए उस इंसान को भी उसी हिदायत पे होना पड़ेगा। इसी तरह हर इंसान को अगर वो पाना है जो वो चाहता है, या जहां की तरफ उसको जाना है, और उसको पता चल गया, तो हर इंसान को वो हिदायत पे होना, एक ही पेडेस्टल पे होना बहुत जरूरी है, या एक ही उसूलियत पे होना बहुत जरूरी है। तो गॉड की तो दरकार हर बार पड़ेगी। बहरहाल आप बहुत आगे का सोच रहे हो, नॉनदलेस आई होप कि मैंने आपके दिमाग में एक सीक्वेंस डाल दी कि मसला क्या है। यस और नो? यस सर, यस। थैंक यू। एनीवेज, गावित, मैं मीजोथीज्म की बात, जी जी एक क्वेश्चन है। जैसे मीजोथिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक कंफ्यूजन ये है कि मीजोथिज्म आपने कहा कि जो गॉड को रद्द करते हैं, वो कैटेगरी जो आती है, जैसे जो मुस्लिम्स में ही होते हैं और क्रिटिकल सिचुएशंस में रद्द करना शुरू कर देते हैं, या एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं भाई है ही नहीं मेरे साथ ये हुआ, तो वो जैसे डिनायल फेज में चले जाते हैं, तो वो इस मीजोथिज्म में आते हैं या वो नहीं आते? देखिए, गॉड को रद्द करते हैं
इस बेसिस के बिना पे नहीं कि उनके पास कोई प्रूफ है गॉड के एग्जिस्ट ना होने का, लेकिन इस बेस पे कि उसके पीछे इमोशनल या साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा होता है। बात समझ आ रही है? तो जो भी शख्स खुदा को इसलिए रद्द कर रहा है क्योंकि एक डिसोनेंस में है, या गॉड की सिफात उसको उसके दिमाग में बैठ नहीं रही है या पसंद नहीं आ रही है, दुनिया की स्कीम और गॉड के प्लान्स में उसको वो लिंक समझ नहीं आ रही है, तो उसको मिजोथीस ही कहेंगे कि वो आउट ऑफ हेट्रेड ऑफ अ सर्टन सिफात या आउट ऑफ नेगेशन ऑफ अ सर्टन सिफत अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को ही रद्द कर रहा है। तो जो कोई भी शख्स ऐसा करता है उसके पीछे, जैसे मैंने मोस्टली कहा, इमोशनल साइकोलॉजिकल रीजंस ही होते हैं, डिसोनेंस ही होती है या इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान। तो जो ऐसा करेगा जाहिर सी बात है मीजोथीज्म में ही आएगा। यस नो समझ आया? सही। जी। सर मेरा क्वेश्चन तभी था मैंने कहा ना, तभी मैंने आपको पहले पॉइंट पे कहा, देयर इज नॉट अ सिंगल मुत्तफिक डेफिनेशन ऑफ एथीज्म। ये झूठ है अल्लाह की कसम जो कहते हैं कि एथीज्म की एक सर्टन डेफिनेशन है, एक ही तरह के एथीस्ट होते हैं, एक ही तरह के आर्ग्यूमेंट्स है, एक ही तरह का फलसफा है। ये झूठ है। एकेडमिया में हम कभी ऐसी बात नहीं मानते क्योंकि खुद इन्हीं की किताबों से ही प्रूव होता है। जी, कोई सवाल सर पूछा था? ऐसे तो मतलब हमारे बीच जैसे अगर हम मुस्लिम्स ही हैं तो हम मुस्लिम्स के बीच ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और कभी शायद हम भी खुद इस फेज से गुजरते जी, तो सवाल क्या बनता है? सवाल पूछे ना। हैं। वही पूछ रही हूँ कि मतलब वो जो कभी कभी वाला जो सीन होता है तो फिर हम इसी कैटेगरी में आते हैं ना जो मोनोथीज्म है, मतलब उनको भी ट्रीट करने का तरीका यही है जो आप अभी बता रहे हैं। मोनोथीज्म नहीं, मीजोथीज्म। जी सॉरी। जी जी, बिल्कुल यही तरीका है ट्रीट करने का। और तरीका क्या है उस पर बाद में आते हैं, बट नॉनदलेस आप पहले ना बेसिक समझ ले, फंडामेंटल्स समझ ले। फंडामेंटल्स आपको समझ आ गए? तरीका तो मैं अलग से 5-7 सेशंस ले लूंगा इंशाल्लाह। 5-7 तो उतना नहीं हो पाएगा, 3 सेशंस में इंशाल्लाह ले लूंगा। सर मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू मीजोथीज्म। तो इस जी डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं फिर जो डार्विन था ही वाज मोर अ काइंड ऑफ मीजोथीस्ट देन द एग्नोस्टिक वन, मतलब कह सकते हैं क्योंकि जो उनका वो इमोशनली ना वो ड्राइव हुए फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू एथिज्म। तो वो तो उनका ये था कि उनकी बेटी की डेथ हुई थी, तो हम उस बेसिस पे फिर कह सकते हैं कि वो मोस्टली मतलब ना उनका बिलीफ सिस्टम था यही मीजोथीस्ट। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहसिना। मोहसिना। देखिए मसला क्या है, आपने बिल्कुल सही रग छेड़ी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, डार्विन आखिर में आते आते उसने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अपने दोस्तों को दे दिए थे, खत भेज दिए थे कि हालांकि मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स ये आ रहे हैं इस तरह की स्कीम का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा को रद्द कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब नियो डार्विनिज्म पे आऊंगा, डेनिस नोबल और डॉकिंस की डिबेट्स आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उन लेटर्स के बारे में, उन राइटिंग्स के बारे में, जहां पर डार्विन ने लास्ट में कह दिया कि मेरे पास ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है, एवोल्यूशन के ये सारे फैक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, ये स्कीम मुझे मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसबिलीवर हो गया हूँ। लेकिन जिस चीज की वजह से वो चीजें ढूंढ रहा था ना, वो बिल्कुल आपने सही रख पकड़ी है कि वो जो हेट्रेड आ गई थी अगेंस्ट द गॉड, वो जो एक बायस बन चुकी थी, वो जो उसको जो स्कीम ही उस इवेंट की समझ नहीं आई थी, उसके बायस में, उसकी रिएक्शन में वो सारी चीजें कर रहा था। अब मान ले मोहसिना से मैं नफरत करता हूं, अब मोहसिना कितनी भी अच्छी हो ना, कितने भी जबरदस्त काम करे ना, मैं हमेशा क्या ढूंढने की कोशिश करूंगा? रॉन्ग पॉइंट, मुझ पे मिस्टेक्स हुई यस, या एग्जैक्टली। बाइसेस होती है ये। इंशाल्लाह आएंगे बाइसेस। जो लोग आप में से मेंटरशिप और वुमेन लीडरशिप में है, तो उनकी तो बड़ी तफसील से बाइसेस की क्लास होने वाली, और फैलेसीज की तो नहीं होगी, लेकिन बाइसेस की होगी इंशाल्लाह। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, इंक्लिनेशन होती है, और दिमाग की प्रॉब्लम यही है हमारे। हालांकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इसको एवोल्यूशन का पार्ट मानते हैं, बट नॉनदलेस वो एवोल्यूशन पे पढ़ती नहीं है। मसला ये है कि अगर आप अपने दिमाग को अभी बोलो ना किसी चीज के मानने के लिए, तो वो 10 बहाने ढूंढेगा उस चीज को मानने के लिए। और अभी आप अपने दिमाग पे जोर डाले कि नहीं ये बात सही नहीं है, झूठ है, तो वो 10 बहाने देगा आपको उसको झूठ प्रूव करने की। ऑलराइट, रीजंस देता है दिमाग, ये बाइसेस होती है इंसान के दिमाग की। सो इसके बेस पे जो ना कोई भी आर्गुमेंट हम मान नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज तुम 5 मिनट के लिए 5 आर्गुमेंट दे रहे हो, 10 मिनट के लिए 10 आर्गुमेंट्स देते हो, तो 5 मिनट के लिए मैं तुम्हारे 5 आर्गुमेंट्स मान लूँ, 10 मिनट के लिए 10 आर्गुमेंट्स मान लूँ। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स गो। आर्गुमेंट्स की वैलिडेशन पे आर्गुमेंट्स माने जाते हैं।
आर्ग्यूमेंट्स के फैक्चुअल बेसिस पे या यू नो एग्जिस्टेंशियल बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट सही आर्ग्यूमेंट माना जाता है। ओके, ओके ओके यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गाविद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ मेरे दोस्त एथीस्ट हैं, तो एक ने मुझसे बोला कि ऐसी बात चल रही थी गॉड के एग्जिस्टेंस पे, तो मुझसे बोला कि क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद भी ना तोड़ पाए। 2 मिनट के अच्छा, लिए मैं शांत हो गया कि अगर बना दिया तो अल्लाह मतलब गॉड कॉम्पिटेंट नहीं है वो तोड़ने के लिए, अगर नहीं बनाया तो फिर तब भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो बना नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था? ये पैराडॉक्स है एक जो बार बार यूज किया जाता है, इसका टेंशन ना लीजिए। जब फिलोसफी में आएंगे तो ऐसे 100 पैराडॉक्स मैं आपको बता दूंगा। इस पे ये भी एक पैराडॉक्स है, क्या खुदा अपने जैसा कोई शख्स बना सकता है? तो अगर बना सकता है तो इसका मतलब वो खुदा नहीं रहा फिर, और अगर नहीं बना सकता है तो इसका मतलब वो खुदा है ही नहीं। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, वो पैराडॉक्सिकल जो आर्ग्यूमेंट्स है उस पे जब फलसफे पे आएंगे ना, तो उसकी बेस पहले, बुनियाद पहले डालने की जरूरत है। वो उस वक्त में इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा। अभी बता भी दूंगा ना, उसको कोई असर नहीं होने वाला है, ना ही वो समझ आएगा क्योंकि ये इसके पीछे असल में मसला क्या है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके लिए गॉड का आर्कीटाइप बनाने के लिए, गॉड का आर्कीटाइप समझाने के लिए जो ना, वो जरूरत पड़ेगी। और याद रखिएगा एक चीज, मैं सिंपल सा आपको ना एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि इसकी बड़ी जबरदस्त डिटेल्स है। इमाम राजी ने भी, फखरुद्दीन अल राजी है ना, शायद उन्होंने अपनी किताबों में इसकी बड़ी तफसील की, और भी कुछ लोगों ने की है। बट नंदलेस छोटा सा आंसर मैं आपको दूं। क्या नाम है आपका? अनस। अनस। मान ले कि खुदा जो है ना, वो ऐसा पत्थर बना लेता है जिसको वो खुद नहीं तोड़ता है, क्या इसका मतलब ये होता है कि वो खुदायत से खत्म हो गया, या वो खुदा था ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस अब रही नहीं? उनके मैं नजदीक तो हो गया इसलिए ना। मतलब, नहीं, मैं वही तो गलत आर्ग्यूमेंट है ना। खुदा की एग्जिस्टेंस इससे डिस्प्रूव तो नहीं होगी ना। भाई आप मान ले कि मैं एक ऐसी कोई चीज बनाता हूं जो मैं कहता हूं 5 मिनट के लिए कि मैं सबसे ताकतवर इंसान हूं, ऑलराइट, और फिर मैं इतनी जबरदस्त चीज बनाता हूं जिसको मैं भी नहीं तोड़ पाता हूं। क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं? सर बात एग्जिस्टेंस बात समझ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, मतलब तो मैं तो तब भी ना, मतलब क्रिएटर, आई कैन क्रिएट एनीथिंग। अब बहरहाल मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिसके पीछे मुझे फलसफा पहले बांधने की कोशिश करनी पड़ी, खुदा के आर्केटाइप की, और खुदा के मामलात की, और खुदा के जो एथिक्स है और सुन्नत है उनके बारे में, इंशाल्लाह रहमान। तो वो जब आऊंगा अपने इस्लाम वाले फलसफे पे खुदा के बारे में, तो उसमें इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल एग्जिस्टेंस पे मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ, एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही अगर सवाल में आ गई ना, फिर तो बाकी सारे की आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए। आप मान ले, मैं आप प्रूव ही नहीं कर पाते किसी बंदे को कि खुदा एग्जिस्ट करता है, अब फिर क्या आप डिबेट करोगे कि खुदा काला है, गोरा है, सफेद है, ताकतवर है, कमजोर है, ऐसा है, वैसा है? वो तो आर्ग्यूमेंट्स ही वैलिड नहीं है, क्योंकि जब खुदा ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स का मुझे क्या करना है? ओके। बात समझ आ रही है? जी जी। तभी मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, सहाबा के बारे में भी आता है, अहले बैत के बारे में भी, हजरत अली के बच्चों के बारे में भी आता है, कि जब वो दहरियों से डिबेट करते, वो सिफात पे पहले स्टार्ट नहीं करते थे, वो पहले एग्जिस्टेंस पे स्टार्ट करते, क्योंकि एक बार अगर एग्जिस्टेंस प्रूव होगी ना, उसके बाद सिफात की तरफ जा सकता है इंसान। और एग्जिस्टेंस अगर प्रूव ही नहीं हुई तो सिफात पे डिस्कशन करने का मतलब क्या है? जब एग्जिस्टेंस प्रूव होगी, फिर उसको स्कीम समझाना अल्लाह ताला की बहुत आसान है जी। सो आई होप मीजोथीज्म आपको क्लियर होगा कि मीजोथीज्म का क्या मसला है। मैंने आपको बोला, ये एक इमोशनल, या फिर इसको स्पिरिचुअल फैलेसी भी कहते हैं, जो वो कमिट कर रहे होते हैं। और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एंथ्रोपोमॉर्फाइज करते हैं गॉड को, और उसको लिमिट करते हैं टू अ ह्यूमन, एक खुदा मतलब एक इंसान तक ही उसको लिमिट करते हैं खुदा को, कि अगर खुदा सारी चीजें देख रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है उसको छोड़ना, उसको रोकनी चाहिए चीजें, उसको अलो नहीं करनी है चीजें, और वो अलो अगर कर रहा है तो वो खुदा नहीं है। तो ये बिल्कुल फैलेसीज है। इन फैलेसीज के बेस पे जो है ना, कोई खुदा की एग्जिस्टेंस पे हम कदम नहीं बिठा सकते कि खुदा है ही नहीं। सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे पहले कि हम इस्लामिक डेफिनेशंस की तरफ जाए एथीज्म के बारे में, कुछ फिलोसॉफीज है जो करंट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रीवेल करती है, जिसकी वजह से एथीज्म अभी तक उभर रहा था। हालांकि अभी रिपोर्ट्स आ रही है, बाय द टाइम, बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, एथीज्म 13% से आते आते, वो लोग कुछ स्टडीज कह रहे हैं
3.5% रह जाएगा पूरी दुनिया में। अभी 13% तक है और अभी थोड़ा ग्रो हो रहा है, लेकिन एक पीरियड आ रहा है उनका एज पर द नंबर्स कि वो डाउन होने वाला है। नॉनदलेस जो फिलोसॉफिकल एक एस्पेक्ट है जो कि वो साइंस से लेते हैं खुदा की, मैं जानबूझकर कह रहा हूँ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट साइंस से जो ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी एथीज्म बहुत उबार पे आया था। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा बिलीफ है जहां पर हम मानते हैं कि जितने भी फिनोमेना दुनिया में है उन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। और इन फिनोमेनॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी खुदा की दरकार है नहीं। मान ले कि सूरज जो है ना वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में गुरूब होता है। असल में सूरज ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में गुरूब नहीं होता है, अर्थ रोटेट कर रही होती है। नॉनदलेस मान के चले ये दिन का रात होना, रात का दिन होना, सुबह का शाम होना, शाम का सुबह होना, बारिश का होना, गर्मी का, सर्दी का, ग्लोबल वार्मिंग का, जलजले का, ये मैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, ये मैं फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं। लेकिन इन चीजों की खुद कौन सी एक्सप्लेनेशन देगा? कि अगर नेचर हर कोई चीज खुद बयान करता है, मुझे किसी खुदा की दरकार नहीं है नेचर को बयान करने के लिए, तो खुद नेचर को कौन सी चीज बयान करती है? मुझे बोले जरा। और सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है नेचुरलिज्म में, ये गौर से सुनेगा, ये जो मैं अब जुमला बोल रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि एथीज्म कोई साइंटिफिक या रीजनेबल डिस्कोर्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स बन चुका है। उसके पीछे वजह ये है कि नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं, उनका मानना है, वो खुद लिखते हैं कि ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ये जो फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, या जिस तरह से अभी तक इंसानियत आई है, जो एवोल्यूशन हुई है, ये कोई रैशनल, ये कोई इंटेलेक्चुअल स्कीम के थ्रू नहीं हो रहे, ये ब्लाइंडली हो रहे होते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट जो प्रेजेंट करते हैं। तो इसको गौर से समझिए, ये कितनी बड़ी फैलेसी है, कितना बड़ा मामला है कि इतना जबरदस्त डिजाइन। अब आपको मैं क्या डिजाइन के बारे में बोलूं, मैंने पिछली 10 क्लासेस डिजाइन के ही बारे में इनके साथ लिए और अभी तक वो मुकम्मल भी नहीं हुई है। अभी इनके साथ 10-15 क्लास डिजाइन के बारे में और होगी। बट नॉनदलेस द स्टूडेंट्स हु वर विद मी उनको समझ आ रहा होगा अभी। अनस, इब्राहिम मेरे साथ माइक पे आए। जी। अनस, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का आपस में ड्रिफ्ट होना, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन, जिसकी वजह से वॉल्केनोज, या सी ओशन फ्लोर का स्प्रेड होना जहां से लावा, वॉल्केनोज, या अंदर से वो कन्वेक्शनल करंट्स, ये पता है क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट? ये कहते हैं ये खुद हो रहा है और ये कोई इंटेलेक्चुअल स्कीम के थ्रू नहीं हो रहा है, ये ब्लाइंड प्रोसेस के थ्रू थ्रू हो रहा होता है, ये रैंडमली हो रहा होता है। कैन यू नाउ बिलीव इन दिस स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग ऑल दो स्कीम्स एंड डिजाइंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डू यू थिंक वो ब्लाइंड, रैंडम और अनइंटेलेक्चुअली होता है? रैंडमली हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता ना। तो दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। और इसका जो प्राइम, आप समझ ले, गॉड है जो इस फलसफे को चला रहा होता है, उसका नाम है डॉकिंस। वो उसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। और अनस इस, और इब्राहिम, इनफैक्ट दोनों को मैं बोल रहा हूँ, और जो भी बाकी इस कोर्स में है मेरे साथ, उनको तो पता है कि जो शख्स कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड के बगैर कुछ भी नहीं है, साइंस ने अब खुद डिस्प्रूव किया है कि नहीं, फिजिकल वर्ल्ड के बगैर भी मैटर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि प्री आइंस्टीनियन इरा में मैटर सिर्फ वही चीज थी जो एग्जिस्ट करती थी, जो फॉर्म में होती थी, और पोस्ट आइंस्टीनियन इरा में मैटर वेव्स में भी एग्जिस्ट करता है। यस, नो? यस। तो डॉकिंस का जो ये आर्ग्यूमेंट है वो तो खुद साइंटिस्ट ने ही रिफ्यूट किया है, खासकर आइंस्टीन के बाद के इरा वाले, कि जब स्प्लिटिंग ऑफ एटम हो गई, कि जब देखा गया कि भाई एटम के अंदर भी मैटर है लेकिन वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसको हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो मैटर है। तो देयर आर थिंग्स बियॉन्ड द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। यस, नो? यस। यस। अब बहरहाल मैं इस सेशन को थोड़ा मुख्तसर कर दूं। अभी तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इनफैक्ट इससे पहले कि मैं समरी की तरफ जाऊं, लास्ट के 5 मिनट में आपको आपके लेता हूं और आपको मैं इस्लामिक डेफिनेशन जो एथीज्म की है वो बता दूं। असल में ट्रेडिशनल इस्लाम में एथीज्म को इल्हाद कहते हैं। इल्हाद की जो ट्रांसलेशन है ना, वो गॉड लेसनेस नहीं होती है, वो डिविएशन होती है। डिविएशन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिविएशन?
एक्चुअल पाथ इल्हाद से का मतलब है डीविएशन। जी, क्या एक्चुअल पाथ से? हट फिर जाना। जाना। जी, इन जो नेचुरल पाथ होता है, नेचुरल एक वे होता है, उससे हट जाना उसको डीविएशन कहते हैं। तो इस्लाम में एथीस को इसीलिए मुल्हिद कहते हैं, या इस फलसफे को इल्हाद कहा जाता है। और असल में ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इल्हाद जो वर्ड है ना, वो अरबिक लुगत में एक और वर्ड से आता है जिसका नाम है लहद। लहद हम किसको कहते हैं? गोद। लहद हम कहते साइड हैं वाली कब्र को। कब्र को। लहद लहद कब्र को कहते हैं। और कब्र में पता है कौन सा वाला एरिया होता है? वो जो पॉकेट, जब हम कब्र खोते हैं ना, जब वो हम मतलब वो कब्र डिग कर रहे होते हैं, उसके अंदर से हम एक साइड पॉकेट रखते हैं, एक छोटा सा जो है ना वो एक और होल बना देते हैं। कोई मर्द मेरे साथ आ जाए, वो ज्यादा इसको समझ सकता है, औरतों ने तो देखी नहीं है। जिसने कब्र कभी खोदी हो ना या देखी हो, वो मेरे साथ आई अभी माइक पे। जी देखिए कवित भाई। जी सर। ओके, अनस आपको पता है ना, हम खोदते हैं लेकिन सिर्फ हम उसको स्ट्रेट नहीं रखते हैं, फिर उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, अंदर से भी उसको और खोदते हैं। हाँ हाँ। तो उसको हम असल में लहद कहते हैं, और लिंग्विस्टिकली उसका मतलब डिविएशन ही होता है। वो डिविएशन ही है ना। हालांकि तो ये होना चाहिए कि इंसान को सीधा हम डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हम उसको साइड में एडजस्ट कर देते हैं, एक टनल बना देते हैं। सही। ओके। यस, तो उसको हम डिविएशन कहते हैं। एथीज्म को भी इस्लाम में डिविएशन ही कहते हैं। इल्हाद को डिविएशन कहते हैं किस चीज से? जो एक नेचुरल और रैशनल तरीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान पैदा होते हैं फितरत पे, कि जो फितरत, जो ये प्राइमोर्डियल स्टेट होता है, ये इनेट नेचर होता है, ये बिलीव करता है, ये एक्नॉलेज कर रहा है कि खुदा है, और ये इबादत में पहले ही टाइम से आ रहा होता है। अब इसके पीछे न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है वो कभी और बताऊंगा, बट नंदलेस इंसान की अंदर की आवाज चीख रही होती है कि खुदा है, और खुदा को ढूंढ रहा होता है। तो इंसान पैदा ही होता है इस फितरत सलीम पे। लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप होते हैं, सोसाइटी होती है, इन शॉर्ट मफहूम बता रहा हूँ, जो उसको कुछ और बना देती है। क्रिश्चियन बनाती है, यहूदी बनाती है, नसारा, वट एवर देयर इज, बुद्धिस्ट बनाती है, हिंदू बनाती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम में इस चीज को क्या कहा जाता है। बहरहाल इसके इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि ये हिस्ट्री मतलब एथीज्म पहली बार कब आया, अ, इसके रूट्स कहाँ पर है, जिसमें हम ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और भी कुछ और सिविलाइजेशन उनको पढ़ेंगे। उनके कौन से लोग थे जिनने इस टर्म को यूज किया, और उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। और फिर आते आते जब इस्लाम आया उस वक्त ये किस फॉर्म में था। इस्लाम के बाद 8th सेंचुरी में जब दहरी एक मोमेंट स्टार्ट हो गई, वो क्यों स्टार्ट हुई, उसके पीछे क्या रीजंस थे, और आते आते 18th सेंचुरी में क्यों ये परवान चढ़ने लगा, और आते आते 21st सेंचुरी में इसकी क्या अभी शेप है, उस पर इंशाल्लाह अगले सेशन में जाएंगे। बहरहाल पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको बताने थे, कुछ आइडियाज, कुछ ट्यूनिंग आपकी करनी थी दिमाग की, जो कि बहुत जरूरी थी। और जिस ट्यूनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब भी आप किसी फलसफे को, जैसे कि हम यहाँ पर एथीज्म डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस कर रहे होते हो या उसको प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो इस बेस पे नहीं करना है कि आपको अपने आर्ग्यूमेंट सही या गलत प्रूव करने हैं। आपको जो शख्स उसकी दलील दे रहा होता है, उसका प्रूफ, सॉरी, उस पे बिलीव करने को कह रहा होता है, उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने इस बिलीफ को प्रूव करे, रादर देन इन रिलेशन विद मी। तो ये एक एजर्टिव, एक समझ ले, एक नोशन आपको रखनी है, एक साइकोलॉजी आपको रखनी है कि भाई मुझ पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आता है, आप किसी चीज पे बिलीव करते हो तो मुझे आप प्रूव करके दो कि आप क्यों उस चीज में बिलीव करते हो। और फिर मैंने आपको उसकी किस्में बताई, उसके मामलात बताए, इस्लाम में उसकी क्या डेफिनेशन है, अलग अलग लोग उसकी क्या डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग उसी एक कैटेगरी में जो डिफरेंट और सेट ऑफ बिलीफ्स है वो क्या है, उसको समझाने की कोशिश की इस वाले सेशन में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन में, और हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद में आऊँगा जो एकेडमिक डिस्कोर्सेज और डिस्कशंस है, जिसमें मे बी विल स्टार्ट विद मेंडल फर्स्ट। मैं देखूंगा कि आपका किस तरह से रेस्पॉन्स आता है, और आप में से साइंटिफिकली कितनी चीजें लोग जान पाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा ईदर विल गो टू मेंडलिज्म फर्स्ट, या फिर हम डायरेक्टली जो फलसफा है उसी को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स। जी, अब अगर कोई सवाल है इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमने आज छेड़ा, जिसको हमने आज पढ़ा, वो पूछे। बाकी जो भी टॉपिक्स है वो अगले आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कभी।
Yes, any questions with respect to current topic? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखिएगा, मैं सबको एक ही बार कह दूं, महफिल में एक ही बार सलाम की जाती है, एक शख्स ने की वो सबके बदले में आ जाती है। ओके? जी सर, इंशाल्लाह। यस। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे मेरा बेटा जो है वो मुझसे ये सवाल करता है कि 12 साल का है, तो उस वो ये सवाल करता है कि मम्मा, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला को तो किसी ने बनाया होगा। हालांकि मैं उसको इस पे कई मर्तबा जवाब भी दे चुकी हूँ, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप मुझे बताइए कि मैं उसको क्या जवाब दूं। देखिए, आपका जो सवाल है ना वो इन्फिनिट रेग्रेशन के बारे में। अल्लाह ताला को आप मान ले कि आप ही मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि गाविद भाई, अगर अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया तो अल्लाह ताला को किसने बनाया? तो जिसने अल्लाह ताला को बनाया ना वो असल में खुदा है। आपको बात समझ आ रही है? और फिर एक और सवाल आएगा, अच्छा जिसने उस अल्लाह ताला को बनाया, पहले अल्लाह ताला को, उसको किसने बनाया? ये जो अल्फा वाला इसके ऊपर है, तो इस पे एक और आएगा कि जिसने उसको बनाया वो असल में खुदा है। तो ये एक इन्फिनिट रिग्रेशन का एक टूल बन जाता है, बिल्कुल ये लातादाद पॉइंट पे पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। अच्छा उसको किसने बनाया? अच्छा उसके पिछले वाले को किसने बनाया? तो एक पॉइंट कॉमन सेंस की बात है, ऐसी है जहां पर कोई फॉर्म पहले से ही एग्जिस्ट करनी चाहिए विदाउट एनी क्रिएशन, ताकि वो बाकी चीजों को क्रिएट कर पाए। बात समझ आ रही है? क्या नाम है आपका मैम? निकहत। निखत। आपको मेरा पिन पॉइंट समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? कि खुदा को किसने बनाया? तो जिसने उसको बनाया इसका मतलब वो खुदा है। अच्छा फिर उस खुदा को किसने बनाया? उसको किसी और खुदा ने बनाया, तो फिर वो खुदा है, वो तो खुदा नहीं हुआ जो उसको बनाया गया। तो जी एक पॉइंट तो ऐसा आना है ना कि जिसको नहीं बनाया गया वही असल में खुदा है, जो सबको बना रहा है। जी सर। क्योंकि अगर उसको बनाया जा रहा है तो वो खुदा नहीं है ना, तो फिर वो खुदा है जिसने उसको बनाया। सही। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रुकना पड़ेगा क्रिएशन में कि भाई क्रिएशन ऐसे नहीं चल सकती है कि उसको किसने बनाया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और अगर ऐसे चलेगी भी, फिर जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट आएगा जहां पर एक चीज पहले से ही एग्जिस्ट होनी लाजिमन है ताकि बाकी चीजें एग्जिस्टेंस में आ जाए, वो जो चीज एग्जिस्ट होना लाजिमन है वो है वो ताकत जिसने सबको बनाया। गेटिंग द पॉइंट? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, बारकल्लाह फी। चले, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में जाएंगे। आप लोग बहुत आगे जंप कर लेते हो एंड इट्स अ गुड थिंग, बट नॉनदलेस इसको एक मतलब ये एक प्रॉब्लम भी है हमारी। मैंने तभी कहा कि हम सिफात के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, जैसे अभी आप सब लोग देख रहे हो जो भी आपके सवाल आते हैं वो सिफात के ही बारे में हो, एग्जिस्टेंस के बारे में किसी ने नहीं पूछे कि एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिस्प्रूव करके दो, नॉन एग्जिस्टेंस बताओ मुझे कैसे, एग्जिस्टेंस मुझे बताओ कैसे। हम सिफात के बेस पे रद्द कर रहे होते और दिस इज नॉट द राइट मेथड। ये फैलेसीज है, मतलब ये बेवकूफाना हरकत होती है एक इंसान की, और हमें पता भी नहीं होता, हम सबकॉन्शियसली ये कर रहे होते, हमें खालिस और मुखलिस नियत से आंसर ढूंढ रहे होते, लेकिन फैलेसीज प्ले कर रहे होते। तो पहले बहुत जरूरी है कि एग्जिस्टेंस समझ आ जाए। एग्जिस्टेंस समझ आएगी उसके बाद हम सिफात को सही या गलत कहना और किसी बेसिस पे सही या गलत कहना स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपके आने वाले सेशंस में। अभी कंटिन्यूअसली कुछ सेशंस पब्लिक ही रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जो बैच 2 के लिए एनरोल करना चाहते और अभी हम बैच 2 स्टार्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा आइडिया उनको चाहिए था कि व्हाट इज इनसाइड दिस कोर्स। और एक और वजह ये है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हर सोचने वाला जो मुसलमान है, शोर वाला मुसलमान है, उसको पता होनी चाहिए, उस पर वो ट्रेन होना चाहिए। और इस पे ट्रेन किया जाता था, अल्लाह की कसम इस पे ट्रेन होते थे मुसलमान। गोल्डन एज में भी, गोल्डन एज से पहले भी, सहाबा के वक्त में भी कुछ लोग ट्रेन होते थे, लेकिन बस हमने ट्रेनिंग करना छोड़ दी और अपने विम्स और डिजायर्स पे आंसर देना, अपने विम्स और डिजायर्स पे और अपनी ही दलीलें बना बना के, बिना उसकी तहकीक करना, बिना उस पर रिसर्च करना, बिना उस पर काम करना, बिना उस पर पढ़ना और जानना और तफक्कुर करना कर किए बगैर हम कंक्लूजन पे आ जाते। सो दैट्स नॉट हाउ इट्स डन। दुनिया में ऐसे लोग दुनिया को ऐसे लोग फता नहीं करते, ना ही दुनिया को ऐसे लोग कन्विंस कर सकते, ना ही ताबे कर सकते। इस पे बड़ी डीप रिसर्च चाहिए होती है और ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ये ट्रेनिंग हर शऊर वाले मुसलमान तक पहुंचाने के लिए हमने ये कुछ सेशंस पब्लिक किए और कर रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। सो मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।